हेलो प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। हम हाजिर हैं फिर से पॉलिटिकल साइंस के नए क्लास में। आज जो टॉपिक लिए हैं भारतीय संसद, तो भारतीय संसद के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो के अंत तक देखिए। चलिए ध्यान दीजिए, बड़े ही लाजवाब तरीके से बताने वाले हैं। टॉपिक कौन सा है? भारतीय संसद। तो भारतीय संसद के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? भारतीय संसद के ऊपर बस ध्यान दीजिएगा और समझिएगा इस बात को। पहला बात क्या है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका किस नाम से जानी जाती है? जो भारत की संघीय व्यवस्थापिका है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संसद या पार्लियामेंट बोलते हैं, है ना? जो केंद्रीय व्यवस्थापिका उसको क्या बोलते हैं? हम लोग संसद बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के संसद का निर्माण कैसे होता है? तो कहता है भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो भारतीय संसद के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। कौन-कौन? तो पहला आपको बताना है राज्यसभा, उसके बाद क्या होता है पहला लोकसभा, दूसरा क्या आपको राज्यसभा और तीसरा क्या? राष्ट्रपति। ठीक है? ये तीनों अंग होते हैं किसके? तो संसद के तीनों अंग होते हैं। संसद के तीनों क्या होते हैं? अंग होते हैं। कौन-कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। कौन सा कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। ठीक है? और राज्यसभा कहते हैं उच्च सदन। कौन सदन कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बारी-बारी से हम चर्चा भी करेंगे लोकसभा, राज्यसभा के ऊपर। जैसे-जैसे आते जाएगा उसको हम चर्चा करते जाएंगे। तो चलिए बात समझिए, आगे देखिए। कह रहा है संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं। अभी आपको बताएं कौन-कौन से सदन होते हैं? तो एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन और राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन। तो संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। आगे बात कर लेते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है? तो इसको प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। किसको? संसद के निम्न सदन को कहा जाता है, यानी कि लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। आगे है कि संसद का अस्थायी सदन कौन सा होता है? तो संसद का अस्थायी सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा होता है। क्या होता है? राज्यसभा। ठीक है? अस्थायी कहने का मतलब क्या होता है? अस्थायी कहने का मतलब क्या होता है? अस्थायी का मतलब होता है कि जिसको भंग नहीं किया जा सकता है। निम्न सदन क्या होता है? लोकसभा को हम लोग भंग कर सकते हैं, है ना? भंग किया जा सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। इसको निम्न सदन को यानी कि लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। लेकिन जो उच्च सदन है जिसको बोलते हैं अस्थायी सदन, ये कौन है? राज्यसभा, जिसको भंग नहीं कर सकता है कोई, है ना? तो संसद का अस्थायी सदन कौन सा होता है? तो हम बोलेंगे राज्यसभा होता है। क्या होता है? राज्यसभा। ठीक है? नेक्स्ट है क्या? भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तीसरा अंग कौन सा है? तो आपको बताया कि पहला कौन था? तो पहला बोले कि सर लोकसभा, दूसरा कौन था? तो राज्यसभा और तीसरा कौन था? तो बोले कि राष्ट्रपति। ठीक है? तो तीसरा अंग आपसे पूछा है, तो तीसरा अंग कौन सा होगा बताइएगा? तो कहेंगे कि सर राष्ट्रपति होगा। एकदम बिल्कुल बात को समझते चलिएगा। प्रश्न वही जो एग्जाम पूछे, प्रश्न वही जो एग्जाम पूछे, मेरा मोटो यही है। ठीक है? आगे बात क्या है? संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? माने कितना समय अंतराल होता है? जब 2 अधिवेशन बुलाते हैं तो कितना अंतराल होता है? तो 6 महीना पर एक होता है, ठीक है ना? 6 माह, यानी कि 6 माह। कितना अंतराल होता है? 6 माह का होता है। ठीक है? चलिए आगे बात है। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो अभी बात कर रहे थे, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, जो भारत का सर्वोच्च पद होता है। और भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। द्वितीय नागरिक कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है? जैसे जैसे हम टॉपिक में चलेंगे एक एक करके डिफाइन करते जाएंगे। लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, राष्ट्रपति क्या है, एक एक बात को आपको बताने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। कहता है भारतीय संसद की संप्रभुता किसमें निहित होती है? किससे प्रतिबंधित होती है? प्रतिबंधित होती है। तो ये कहेंगे न्याय समीक्षा से होती है। किससे होता है? न्याय समीक्षा से होती है। आगे बात क्या? भारतीय संसद की दोनों संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? कहता दोनों संसद, भारतीय संसद की दोनों संयुक्त बैठक किस लिए होती है? तो साधारण विधेयक के ऊपर होता है। माने छोटा मोटा विधेयक है, साधारण विधेयक है, उस पर बात करने के लिए संयुक्त बैठक किया जाता है। और संयुक्त बैठक उस केस में बात होती है जब क्या होता है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ऊपर क्या होता है? मतभेद चालू हो जाता है, तब संयुक्त बैठक बताती है। और बुलाता कौन है? तो बुलाने वाला होता है राष्ट्रपति। ठीक है? संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। चलिए आगे देखिए। आगे बात क्या है? कहता है स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है? तो संयुक्त अधिवेशन कितनी बार हुआ है? तो 3 बार हो चुका है। ठीक है? 3 बार हो चुका है। संयुक्त अधिवेशन कितनी बार हो चुका है? 3 बार हो चुका है। अब कहता है
क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? तो जी नहीं, कभी नहीं करेगा। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन करेगा? कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। किसका अध्यक्ष करेगा? तो लोकसभा का। ठीक है, समझिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। इस बात को समझिएगा। सिर्फ राष्ट्रपति को ये अधिकार है ना कि वो अधिवेशन को बुला सकता है, अध्यक्षता नहीं कर सकता है। ठीक है, अध्यक्षता नहीं कर सकता है। अब बात समझिएगा, आगे क्या है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार एक वर्ष में बैठक होना जरूरी है, कम से कम 2 बार। अधिकतम समय मुताबिक या जिस तरह का है उस मुताबिक आपको करना पड़ता है। ठीक है, आगे क्या है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? वो भी बताए क्या होता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, हाँ सर। चलिए आगे देखिए, संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कौन करता है? सत्रवासन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। सत्रवासन या बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। और अंत भी कौन करता है? तो राष्ट्रपति। बस उसमें निर्णय करने का अधिकार किसको होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और समझिएगा। ठीक है, आगे क्या है? आगे आपका है संसदीय प्रणाली कौन सी प्रथा भारत की देन है? संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो हम क्या बोलेंगे? शून्यकाल का। शून्यकाल का है ना, शून्यकाल का देन है। ठीक है, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है? किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना होता है? तो संविधान संशोधन विधेयक। यदि संविधान संशोधन के लिए कोई विधेयक लाया जाए कि संविधान से कुछ सुधार किया जाना चाहिए या कुछ थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, तो ऐसे विधेयक के लिए क्या होता है कि दोनों सदनों में, लोकसभा तथा राज्यसभा में, दोनों जगहों पर अलग अलग तरीका से बहुमत लाना पड़ता है, तब संशोधन होता है। उसके बाद क्या है? संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? जब संसद की कार्यवाही होता है तो सबसे प्रथम विषय क्या होता है? तो प्रश्नकाल। यहीं से शुरू होता है संसद की कार्यवाही। लोग प्रश्नकाल होता है और यहाँ पे जो संसद होते हैं अपने प्रश्नों को अध्यक्ष महोदय के समक्ष क्या करते हैं? रखते हैं। ठीक है, आगे है संसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो संसद का जो वेतन होता है उसके निर्माण करता है कौन? तो संसद करता है। सांसदों का वेतन कौन करता है? संसद करता है। सांसदों जो चुनाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका कौन वेतन करता है? तो संसद करता है। ठीक है, तो तय करता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कर संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? संघीय सरकार। यानी जहां संसदीय प्रणाली है, जहां संसद है, वैसे सरकार को हम क्या कहते हैं? तो संघीय सरकार भी कहा जाता है। चलिए आगे बात है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद, देखिए ध्यान दीजिए, त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। 1989 में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, कब हुआ था? 1989 में हुआ था। त्रिशंकु संसदों का गठन हुआ था कब? 1989 में हुआ था, है ना। चलिए आगे देख लीजिए क्या है। अस्थाई संसद भारत में कब तक रही? कह रहा है कि भारत में अस्थाई संसद कब तक रही? तो अस्थाई संसद रही क्या? 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक भारत में अस्थाई संसद रही थी। ठीक है, उसके बाद है संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? जो संसद भवन था पहले वाला, उसका उद्घाटन कब हुआ था? इसकी उद्घाटन हुई थी 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, उसके बाद है संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? व्यक्ति का नाम क्या था? तो उसका नाम था लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है ना, लॉर्ड इरविन। उसके बाद क्या था? भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है? जो संचित निधि होता है, जहां पे जमा होता है, वहां से निर्गमन नियंत्रण करना, यानी उसको नियंत्रित करके रखना, संतुलन बनाकर रखना किसका काम है? तो ये काम है संसद का। यही नियंत्रण करके रखता है किसको? भारत के संचित निधि को, जहां से नेता को फंड दिया जाता है, जहां से नेता को क्या जाता है? पेमेंट किया जाता है। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, सबको कहां से पैसा दिया जाता है? तो संचित निधि से। इसीलिए संसद को इसके ऊपर अधिकार होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक कब होती है? तो दोनों की संयुक्त बैठक होती है कब? जब दोनों में मतभेद होता है। क्या होता है? मतभेद होता है। राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में मतभेद हो गया तो इस कंडीशन में क्या करता है कि राष्ट्रपति दोनों के मतभेद को दूर करने के लिए एक संयुक्त बैठक बुलाती है। मतलब संयुक्त मतलब होता है मिलाकर,
दोनों को एक साथ बुलाती है। राष्ट्रपति बुलाती है, लेकिन उसमें अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है, बोले हाँ सर, ठीक है। चलिए आगे समझिए। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो अभी आपको बताएं कि निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा होता है। और उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा होता है। ठीक है, अब आगे बात क्या है? संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? यार संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो कहता है मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को। जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो केंद्रीय मंत्री को छोड़कर बाकी जितने भी सदस्य हैं सबको क्या कहते हैं हम लोग? गैर सरकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर सरकारी कहा जाता है। देखिए, माने सरकारी नहीं है वो गैर सरकारी है, प्राइवेट थ्रू है। ठीक है, तो ये कुछ बात रहा आपके संसद के ऊपर की बात रहा। ये वही प्रश्न थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या कहीं ना कहीं पूछ चुके हैं, वहीं से प्रश्न को हम कलेक्शन करके लाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, एक बात और, जब वीडियो अच्छा लगे ना तो लोगों के पास शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन यानी घंटी को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप घंटी को दबाइएगा ना तो जब भी हम वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।